Кофе мой друг, музыка мой драг, и все, что вокруг я могу сыграть. Дорога мой дом, небо моя тетрадь. Пока мы вдвоем, мы точно не будем. अनीसिया, नमस्ते। मैं बॉगदान हूँ। नमस्ते। बस मैं अनीसिया नहीं हूँ। दिलचस्प। तो तुम अनीसिया के रूप में मेरे फ़ोन में क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे फ़ोन में क्या कर रही हूँ। अभी मुझे सिर्फ यही दिलचस्पी है कि मैं क्या कर रही हूँ। और तुम क्या कर रही हो? लिख रही हूँ। क्या लिख रही हो? निबंध? नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। माफ़ कीजिए कि मैं अनीसिया नहीं हूँ। ये मेरी विशाल क्षमता का परिणाम है कि मैं लोगों को निराश करती हूँ। इस जीवन में मुझे बहुत कुछ निराश नहीं कर सकता। तुम्हें 100 साल हो गए? मुझे 18 साल हुए हैं। तो ये समझ आ गया। समझ गया कि तुम्हें 100 साल हो गए। तुम्हारी आवाज़ 16 साल की लगती है। आवाज़ धोखाधड़ी कर सकती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बाइक चलाने जा रहा था। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, मैं नहीं जा सकती। ठीक है, मैं तुम्हें वापस कॉल करूँगा। तुम पूछते भी नहीं, सीधे दावा करते हो। आदत डालो। और मैं तुम्हारा संपर्क कैसे सेव करूं? अगर तुम अनीसिया नहीं हो। बस इस तरह सेव कर दो, ने अनीसिया। ठीक है। Ночь меня ждет за мокрым стеклом. Она все поймет в молчании слов. По струнам мой ток доводит до слез. Ты плачешь, ну что? Все снова всерьез. Кофе мой друг, музыка мой драг, и все, что вокруг я могу сыграть. Дорога мой дом, небо моя тетрадь. Пока мы вдвоем, мы точно не будем спать. नमस्ते। नमस्ते। वैसे तुम्हें याद है रविवार को क्लब से तुम किसके साथ चले गए थे? नहीं, क्स्यूखा या फिर नस्त्यूखा, कुछ ऐसा ही। कस्यूखा, सोचो। और वैसे भी ये कस्यूखा पिनोचेट की गर्लफ्रेंड है। अरे वाह। तो वो मेरे साथ क्या कर रही थी? तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें बेहतर ये सोचना चाहिए कि तुमने उसके साथ क्या किया, और ये विश्वसनीय होना चाहिए। नमस्ते। बॉगदान, तुम तो बुद्धिमान लड़के हो, तो तुम बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो? Кофе мой друг, музыка мой драг, и все, что вокруг я могу сыграть. Дорога мой дом, небо моя тетрадь. Пока мы вдвоем. लड़की के लिए उसे मारने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, ये तो शिक्षा ही थी। उसे थोड़ी बहुत पीट दी, उसमें क्या है। मैंने उसे दबाव में नहीं डाला, बस थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दी थी, और वह जी जाएगा। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, शायद वह थोड़ा और बुद्धिमान बन जाए। देखो, तुम लोग यहाँ थोड़ी देर रुको। देखो वो क्या करने वाला है। मैं चला क्योंकि मुझे जल्दी है। बॉगदान, नमस्ते। हेलो। नमस्ते। बताओ, जीवन का अर्थ क्या है? ये उस पर निर्भर करता है कि कौन पूछ रहा है और किस समय। अगर तुम अपने बारे में बात कर रहे हो तो तुम्हारा कोई नहीं है। तुम ऊंचाइयों में एक ईगल की तरह उड़ सकते थे, लेकिन अभी तुम बस एक चूहा हो जो एक बाट के नीचे बिल में घुस रहा है। बाढ़ के नीचे ये कठिन है।
और अगर तुम्हारे बारे में? इस समय शायद अर्थ ये है कि तुम्हें ईगल बनाने में मदद करना। मैं वापस कॉल करूंगा। तुम कैसे हो? जैसे बाढ़ के नीचे एक चूहा। सब कुछ खत्म हो गया। पिनोचेट ने कहा कि तुमने अपना हिस्सा पा लिया। वाकई? अच्छा, अब उसकी बारी है। उसने तुम्हारे क्या आखिरी दिमाग भी उड़ा दिया? जानते हो पाशा, मुझे अचानक न्याय चाहिए। वास्तव में तो तुम खुद उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहे थे। सही, लेकिन मैं तब नहीं जानता था कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। एक्स गर्लफ्रेंड। और भी अच्छा। सुनो, तुम पाशा गिद्ध हो और मैं बॉगदान ईगल बनना चाहता हूँ। अगर मैं अब चुप रहूँ तो मैं कैसा ईगल हूँ? अलविदा। बुगदान खोलो। सब ठीक है माँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सीमा है? स्वतंत्रता बिल्कुल अद्भुत होती है, लेकिन एक वयस्क व्यक्ति की पहचान उसकी जिम्मेदारी होती है, कम से कम अपने जीवन के लिए। माँ, सब ठीक है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। और हम तुम्हारे पिता ने कहाँ गलती की? बस करो, तुम और पापा बहुत अच्छे माता पिता थे। तो ये सब कहाँ से आया? ये बदलाव की इच्छा कहाँ से आई? यह सब विनाशक वातावरण की वजह से है। इंसान खुद अपना वातावरण चुनता है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। क्या मैं उत्तर दूं? क्या वह खूबसूरत तो है? सबसे अच्छी। हेलमेट। हेलो, नमस्ते, ये मैं हूँ। मैं इंतजार कर रहा था। नमस्ते। बताओ, क्या तुम्हारे पास दोस्त है? तो कॉफी मेरा दोस्त है। नर्व्स बैंड का गाना जानते हो? जानती हूँ, बहुत अच्छा है। और सिगरेट तुम्हारी दवा है ना? क्या तुम मेरी माँ हो? नहीं। बहुत अच्छा है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और क्या तुम जानते हो कि एक स्मोकर एक कमज़ोर व्यक्ति होता है? वैसे मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। तादाम, टेलीग्राम, समय वितरण कार्यालय यह सूचित करने में खुशी महसूस कर रहा है कि आपके लिए बॉगदान आज कभी भी आ सकता है। छोड़ दो। मैं? ठीक है, मैं छोड़ दूंगा अगर तुम अपनी किसी बेवकूफ़ आदत को छोड़ दोगी। तुम मजाक कर रहे हो। मैं तो सही हूँ। ठीक है, मैं इसे जांचने के लिए तैयार हूँ, कभी भी। हमने इसके बारे में पहले ही बात की थी। क्या तुम्हारी याददाश्त में कुछ गड़बड़ है? तो क्या मैं विकिपीडिया हूँ सब कुछ याद रखने के लिए? मुझे याद है कि जब तुम अपनी शानदार रचना लिख रही हो तो तुम्हें बाधा नहीं दी जानी चाहिए और तुम्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन फ़ोन कॉल्स वे रद्द नहीं होती। बिल्कुल सही। सबसे महत्वपूर्ण बात विश्वास और इंतज़ार करना है। जब मुझे अकेलापन महसूस होगा मैं हाथिकों के बारे में सोचूंगा। तुम हाथिकों जैसे नहीं हो। Там на песке, где остался июль, улыбкой в бездонных глазах. Там на песке я тебе допою все то, что не до рассказал. हेलो हेलो, शुभ प्रभात। तुम्हारे हालचाल कैसे हैं? तुमने आज क्या देखा? Там на песке वैसे फलों में मैं शायद सबसे ज़्यादा संतरे पसंद करती हूँ, खासकर खट्टे वाले। संगीत में मुझे नहीं पता, तुम इसे कैसे लेंगे? मुझे बहुत पसंद है बैंड रेडियोहेड। Там на песке я возьму твою грусть и отпущу совсем, совсем. Открытое небо. Там
на песке я войду в твой сон и не смогу понять, кем же я был так нелепо спасен, чтобы пропасть опять. Там на песке был очаг. तुम्हारी बारी, पूछो। तुम्हें खुशी क्या देती है? गति। यह आनंद है, और मैंने खुशी के बारे में पूछा था। समझाओ, मुझे सिखाओ, माता जी। मुझे तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे साथ बोर होकर मर जाऊंगी। पिताजी, आनंद तब होता है जब तुम उपभोग करते हो, फिल्में, संगीत, खाना, वैसे सब कुछ जो तुम्हारे लिए है, और खुशी तब होती है जब तुम बनाते हो। क्या सवाल समझ में आ गया या दोहराऊं? नहीं, ज़रूरत नहीं, मैं खुद याद कर लूँगा। मुझे तुमसे बात करने में खुशी मिलती है। और तुम इसके दौरान क्या बना रहे हो? एक नया मैं। अच्छा, मान लेते हैं, ये स्वीकार्य है। तुम्हारी बारी, पूछो। क्या तुम्हें मेरे साथ बात करना पसंद है? रुको रुको, नहीं। क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ? रुको, पहले तुम शायद, क्या तुम मुझसे प्यार कर सकती हो? वैसे नियमों के अनुसार तुम्हें जवाब देना होगा। सच्चाई, क्या सवाल दोहराऊं? हाँ, हो सकता है। क्या तुम मुझसे पहले से प्यार करती हो? और तुम नियमों का पालन करो। बुद्धिमान एक के बाद एक दो सवाल नहीं पूछ सकते। ठीक है, अब तक बात करेंगे। मैं रेस का प्रस्ताव देता हूँ। जो हारता है वह चला जाता है। बोगदान, बस तुमने जो चाहिए था वह मिल गया, भूल जाओ। ये एक चुनौती है, पिनोचेत। ठीक है, चलो करते हैं। Время тает на глазах, давно я не сдам назад. Это лишний повод, дабы мы с тобой снова дали по газам. Определены пути, планки куда расти. Главное не из тех, чей напор бы оттуда расти. Сколько эмоций еще неизведанны осталось за кадром. Жаль рассказать обо всем, нету времени. Оставим на завтра, дай мне пару часов, и я спою тебе обо всем. Как я закат провожал, шел по краю ножа, тратил время свое, не спеша я ношу. Просто дай мне пару часов, ведь рассказать еще есть о чем. Сотню рифмованных дней прячу в каждой струне и готов подарить их тебе, дай лишь пару часов. Стихами до неба, чтобы дальше продолжить свой путь. Это не предел неба, тут не было места и пусть. Я готов свою линию гнуть. Пламя внутри меня рвется куда-то вдаль. Крепче держись, если хочешь со мной туда, где ветром доносится шум прежде
तुम उन लोगों में से हो जिनसे विदा लेना अद्भुत रूप से खुशी देता है। और तुम जिद्दी हो। Не спеша, я прошу, просто дай мне пару часов, ведь рассказать еще есть о чем. Сотню рифмованных дней прячу в каждой струне и готов подарить их тебе, дай лишь пару часов. नमस्ते। हेलो, चलो शादी कर लें। हाँ हाँ, तुमने मुझे तो देखा भी नहीं है। तो तुम लिखोगी और मैं तुम्हें देखूंगा। और मैंने लिख दिया है। तो ठीक है, मैं तब आऊँगा। नहीं, हम मिल नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या? 57। तुम जानती हो ये संख्या क्या कहती है? नहीं, क्या? और मैं तुम्हें बताऊंगा। 57 दिन मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी। 57 दिन मैं हमारी मुलाकात का इंतज़ार कर रहा था और मुझे सिर्फ 57 दिन लगे शराब पीना छोड़ने के लिए, धूम्रपान करना छोड़ने के लिए, विश्वविद्यालय में जाने के लिए, मेरे माता पिता के साथ सुलह करने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात समझना कि मैं कैसे जीना चाहता हूँ और मैं किसके साथ जीना चाहता हूँ। तुम समझते नहीं, ये सब ऐसा नहीं है। ये तुम समझते नहीं हो, चुप रहो। तुम सोचती हो कि मैंने नहीं सोचा। तुम कैसी हो? मैं हर दिन और रात इसके बारे में सोचता रहा और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वाह, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम मोटी हो तो हम खेल करेंगे और तुम्हें लिपोसक्शन करवाएंगे। और अगर तुम बदसूरत हो तो हम प्लास्टिक सर्जन से मिलेंगे। अगर तुम मुझसे बड़ी हो तो ये फैशनेबल है। और अगर तुम विकलांग वाहन में हो तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पर ले जाऊँगा और तुम मुझसे ज़रूर नहीं भागोगी। तुम समझते हो, मैं बस तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती हूँ। यह तुम इसे पहले से ही कर रही हो। मुझे लगता है कुछ भी ज़्यादा दर्द नहीं हो सकता जब एक व्यक्ति जिसे तुम प्यार करते हो, वास्तव में प्यार करते हो, पहली बार भी, और तुम्हें उस व्यक्ति को देखने का मौका नहीं होता है। ठीक है, कल 6 बजे। ठीक है। हाँ, अलविदा। अलविदा। Кофе мой друг, музыка мой дар, и все, что вокруг, я могу сыграть, дорога мой дом. नमस्ते। बोगदान? न्यानिसिया? नहीं, और न्यानिसिया कहाँ है? मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी अगर तुम सुनोगे। मैं सुन रहा हूँ। समझो, मैं तुमसे बहुत गलती हुई है, लेकिन बात यह है कि न्यानिसिया मौजूद ही नहीं है। वह सिर्फ एक किरदार है। यहाँ और विस्तार से बताओ। मैं बिल्कुल भी वह नहीं हूँ। वह सोचती है, बोलती है, मजाक उड़ाती है अलग तरह से। समझो, लेखकों के साथ ऐसा होता है। किरदार अचानक अपनी ज़िंदगी जीने लगता है, बात करने लगता है। तुमने उसे बहुत मदद की है, बदलने, खुद को खोलने, प्यार करने में। माफ़ करो। मैंने उसके लिए अपनी ज़िंदगी बदल दी थी। तुम समझो, तुमने अपने लिए नहीं बल्कि अपने लिए बदलाव किया है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम अवश्य ही अपनी न्यानिसिया से मिलोगे। हाँ, सहमत हूँ। और अधिक दर्द हो सकता है जब तुम प्यार करते हो जैसे कभी नहीं किया, और फिर तुम जानते हो कि जिसे तुम प्यार करते हो वह वास्तविक रूप से मौजूद ही नहीं है। वह तो मर भी नहीं गई थी।
तुम उसकी कब्र पर नहीं जा सकते, रो नहीं सकते, वह मौजूद ही नहीं है। Я весь мир обошел, чтоб найти тебя, рассказать, как не люблю тебя, рассказать, как не люблю тебя. Я весь мир обошел, чтоб найти тебя, рассказать, как не люблю тебя, рассказать, как не люблю тебя. Не хочется, не верится, не пишется про любовь. Встречаюсь с одиночеством, мне нравится, я другой. Я даже смог простить своих врагов, но почему тебя простить не смог? Ведь я тебя нашел, не чтобы потерять, весь мир я обошел. Ну как тебе сказать, что не грущу, что не пущу в сердце свое, не напишу, можешь не ждать, ты все поймешь. И среди женских глаз горит твоя печаль, я здесь последний раз тебе пообещать. Я весь мир обошел, чтоб найти тебя. अरे नमस्ते, कृपया मुझे बताएं, क्या प्रवेश सूचियां पहले से ही लगा दी गई हैं? मुझे सूचियों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुमने मेरे पैर पर पैर रख दिया है। अरे क्षमा करें कृपया, लगता है मेरी योग्यता लोगों को परेशान करने का काम कर गई है। बहुत कम चीज़ें मुझे परेशान कर सकती हैं। क्या तुम 100 साल के हो? तुम्हारा नाम क्या है? दाशा। दाशा। हाँ दाशा, और तुम? मैं Богдан हूँ। Кофе мой друг, музыка мой драг, и все, что вокруг, я могу сыграть. Дорога мой дом, небо моя тетрадь. Пока мы вдвоем, мы точно не будем спать. Кофе мой друг, музыка мой драг, и все, что вокруг, я могу сыграть. Дорога мой дом, небо моя тетрадь. Пока мы вдвоем, мы точно не будем спать. Ночь меня ждет за мокрым стеклом. Она все поймет в молчании слов. По струнам мой ток доводит до слез. Ты плачешь, ну что, все снова всерьез.